जंगे बदर का वाकया। जंगे बदर इस्लाम की पहली और फैसला किन जंग थी, जो 17 रमजान 2 हिजरी 13 मार्च 624 को मक्का और मदीना के दरमियान बदर के मकाम पर हुई। ये जंग मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान लड़ी गई और इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और स्वाद अलिफ बेहे ने मक्का में किफार के जुल्म व सितम से तंग आकर मदीना हिजरत की, तो किफार मक्का ने इन्हें वहाँ भी सुकून से न रहने दिया। उनकी मुसलसल साजिशों और दुश्मनी के बाइस मुसलमानों को हर वक्त खतरा लाहक रहता था। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि अबू सुफियान की क़यादत में कुरैश मक्का का एक तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि इस काफिले को रोका जाए ताकि मुसलमानों को उनके छीने गए अमवाल का कुछ मुआवजा मिल सके। अबू सुफियान को जब इसकी खबर मिली तो उसने मक्का में कुरैश से मदद मांगी। अबू जहल की क़यादत में 1000 मुसल्लह अफराद पर मुश्तमिल लश्कर बदर की तरफ रवाना हुआ। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 जानिसार स्वाद अलिफ बेहे के साथ मैदान बदर का रुख किया। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट और महदूद असलिहा था, लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत था। 17 रमजान को दोनों लश्कर आमने सामने हुए। सबसे पहले 3 जंगजुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें हजरत ऐन लाम ये, हजरत मीम जेहे और हजरत ऐन बे ये दाल्हे ने दुश्मनों को शिकस्त दी। इसके बाद आम जंग छिड़ गई। अल्लाह ने फरिश्ते नाज़िल किए जिन्होंने मुसलमानों की मदद की। नतीजा था, किफार के 70 अफराद मारे गए, जिनमें अबू जहल भी शामिल था, और 70 को कैदी बना लिया गया। ये फतह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इससे किफार मक्का की ताकत कमजोर हुई और मुसलमानों का हौसला मजीद बुलंद हो गया। जंगे बदर ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपने मुखलिस बंदों की जरूर मदद करता है और हक हमेशा गालिब आता है। जंगे बदर का वाकया। जंगे बदर इस्लाम की पहली और फैसला किन जंग थी, जो 17 रमजान 2 हिजरी 13 मार्च 624 को मक्का और मदीना के दरमियान बदर के मकाम पर हुई। ये जंग मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान लड़ी गई और इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई। जंग का पस मंजर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और स्वाद अलिफ बेहे ने मक्का में किफार के जुल्म व सितम से तंग आकर मदीना हिजरत की, तो किफार मक्का ने इन्हें वहाँ भी सुकून से न रहने दिया। उनकी मुसलसल साजिशों और दुश्मनी के बाइस मुसलमानों को हर वक्त खतरा लाहक रहता था। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि अबू सुफियान की क़यादत में कुरैश मक्का का एक तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि इस काफिले को रोका जाए ताकि मुसलमानों को उनके छीने गए अमवाल का कुछ मुआवजा मिल सके। लश्करों की तैयारी। अबू सुफियान को जब इसकी खबर मिली तो उसने मक्का में कुरैश से मदद मांगी। अबू जहल की क़यादत में 1000 मुसल्लह अफराद पर मुश्तमिल लश्कर बदर की तरफ रवाना हुआ। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 जानिसार स्वाद अलिफ बेहे के साथ मैदान बदर का रुख किया। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट और महदूद असलिहा था, लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत था। जंग और फतह। 17 रमजान को दोनों लश्कर आमने सामने हुए। सबसे पहले 3 जंगजुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें हजरत ऐन लाम ये, हजरत मीम जेहे और हजरत ऐन बे ये दाल्हे ने दुश्मनों को शिकस्त दी। इसके बाद आम जंग छिड़ गई। अल्लाह ने फरिश्ते नाज़िल किए जिन्होंने मुसलमानों की मदद की। नतीजा था, किफार के 70 अफराद मारे गए, जिनमें अबू जहल भी शामिल था, और 70 को कैदी बना लिया गया। नताइज। ये फतह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इससे किफार मक्का की ताकत कमजोर हुई और मुसलमानों का हौसला मजीद बुलंद हो गया। जंगे बदर ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपने मुखलिस बंदों की जरूर मदद करता है और हक हमेशा गालिब आता है।